12.8 के लिए ये इंपॉर्टेंट बेसिक्स कोर फार्मूले हैं जो कि सिर्फ हमारे पास 12.8 के लिए लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर यूज होगा हाफ एंगल फार्मूला एंड रेसिप्रोकल ऑफ हाफ एंगल फार्मूला, और एक तीसरे नंबर पे रेडियस ऑफ इन सर्कल का फार्मूला जो कि हमारे पास स्मॉल आर है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल का फार्मूला इस्तेमाल होगा, सर्कम सर्कल का फार्मूला इस्तेमाल होगा CIRCLE। इसके बाद रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल का फार्मूला इस्तेमाल होगा, एक हमारे पास यूज होगा हीरोस फार्मूला। ठीक है, इसको आपने अपने दिमाग में कैसे बैठाना है, अगर आपके पास हाफ एंगल का फार्मूला आता है साइन अल्फा ओवर 2, साइन में अगर आपके पास अल्फा नाम का एंगल आ गया तो जब आपने फार्मूला ओपन करना है तो अल्फा यानी कि अल्फा नाम की साइड यूज नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल अल्फा का रिलेट किसके साथ है, अल्फा रिलेट करता है साइड ए के साथ, यहां पे देखें कहीं पे भी साइड नहीं आएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, जिस नाम का एंगल आ जाए उस नाम की साइड आपने उस फार्मूले में यूज नहीं करनी। साइन के केस में ये ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, देख लें आप एक दफा। ठीक है, आगे कोस के केस में क्या ट्रीटमेंट होगी, जिस नाम का एंगल आया है उसी नाम की आपने साइड भी यूज करनी है। मींस S इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, जिस नाम का एंगल आया है उसी नाम की साइड यूज करनी है, S माइनस बी ओवर ए सी, और डिफरेंट साइड से डिवाइड कर देना है। ये है कोस, और ये है हमारे पास टेंजेंट का। टेंजेंट का फार्मूला क्या है हमारे पास, साइन ओवर कोस। साइन हमारे पास क्या था, एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, और नीचे कोस, कोस का फार्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए। इसी तरह कोस टेन बीटा ओवर 2 अंडर रूट एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए ओवर एस इंटू एस माइनस बी। इसी तरह टेन गैमा ओवर 2 इक्वल है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, इसी तरह इसी के कुछ ना फार्मूले क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमारे पास रेसिप्रोकल की सूरत में आएंगे। वो क्या होंगे हमारे पास, साइन अल्फा सीक बीटा सीक गैमा। अब देखें कोस या सीक, कोस का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास 1 ओवर सीकेंड थीटा, और सीक का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है 1 ओवर कोस थीटा। ठीक है, इसी सेंस में टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या है कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या है टेंजेंट। क्या होगा, सिंपल इन्हीं का उलट आ जाएगा। टेन अल्फा ओवर 2 का फार्मूला क्या है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए। इधर देखें कोटेंजेंट में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ऊपर क्या आ जाएगा, जो चीज नीचे आई हुई है इसको ऊपर आ जाएगी, कोटेंजेंट में ये चीज होगी। इसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको हम क्या बोलेंगे आर। इस एक्सरसाइज में मैं सारा का सारा आर बोलूंगा, तो आपने समझ जाना है कि वो हमारे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ इन सर्कल, जिसका फार्मूला क्या है ट्राइंगल ओवर एस। इसको हम डेल्टा भी कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल को। इसके बाद एस, एस हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ द पैरामीटर। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल बाय ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। इसके बाद ये रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल को डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। इसका फार्मूला क्या है, ए ओवर 2 साइन अल्फा इक्वल बी ओवर 2 साइन बीटा इक्वल सी ओवर 2 साइन गैमा। इसके दो फार्मूले हैं कैपिटल आर के। ठीक है, ये हमें कंडीशन पे यूटिलाइज करने पड़ते हैं, कौन सा फार्मूला कब यूज होगा। यहाँ पे वैसे आपको बता दूं ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन में यूज होगा, ये कब यूज होगा, ये होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, इसके बाद ज्यादातर ये मोस्टली ये यूज होगा, आर इज इक्वल बाय यानी कि सर्कम सर्कल इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। इसके बाद रेडियस ऑफ एस्क्राइब सर्कल के 3 फार्मूले हैं, R1 इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 इज इक्वल बाय डेल्टा ओवर एस बी एस माइनस बी, और डेल्टा 3 इज इक्वल बाय डेल्टा ओवर एस माइनस सी। इसके बाद लास्ट में हीरोस फार्मूला क्या है, डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हीरोस फार्मूला। 12.8 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, आर इज इक्वल बाय 4r साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2। ठीक है, यहां पे देखें ये वाले फार्मूले हमारे पास कहलाते हैं हाफ एंगल, अल्फा ओवर 2 बीटा ओवर 2 एंड गैमा ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास आर क्या है, इस आर को हम कहते हैं सर्कम सर्कल, और इस वाले आर को हम कहते हैं इन सर्कल। इनका फार्मूला मैं आपको रफ वर्क में बता देता हूं, इनका फार्मूला क्या है। सबसे पहले देखें ये स्मॉल आर को हम क्या कहते हैं, इन सर्कल। ये कैपिटल आर को हम क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। ठीक है जी, इसके अलावा ये देखें इधर क्या है, साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2।
ठीक है। हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, हमने प्रूफ करना है राइट हैंड साइड से। हम सिलेक्ट करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 4r साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 एंड साइन गैमा ओवर 2। ठीक है, इस चीज को, इस सारी चीज को हमने प्रूफ करना है इस आर के, स्मॉल आर के, यानी कि इन सर्कल के। यहां पे हमारे पास साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 और साइन गैमा ओवर 2 का फार्मूला क्या है, आपने किस ट्रिक से याद रखने हैं वो बताता हूं। साइन अल्फा ओवर 2, आप देखें जब अब आपके पास साइन अल्फा ओवर 2 का फार्मूला आ जाए ना, आपके पास यहां पे एंगल कौन सा आया है, अल्फा। तो जब आपने इसका फार्मूला लगाना है, अगर आपके पास साइन अल्फा नाम का एंगल आ जाए तो आपने क्या करना है, उस नाम की साइड यूज नहीं करनी। यहां पे क्या आ जाएगा, बी सी, यानी कि साइन अल्फा ओवर 2 का फार्मूला क्या है, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी तरह साइन बीटा ओवर 2 आ गया। मैंने आपसे बोला कि अगर आपके पास साइन के केस में एंगल आ जाए बीटा, तो आपने फार्मूला लगाते वक्त उस नाम की साइड यूज नहीं करनी, यानी कि उससे डिफरेंट करनी है। मीन्स बीटा आ गया तो बी नहीं करेंगे यूज, सी या एस माइनस ए करेंगे, इसके बाद सी इंटू ए। इसी तरह साइन गैमा ओवर 2 क्या आ जाएगा, आपके पास एंगल आ गया गैमा, तो जब हम ओपनिंग करेंगे सी यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ए और बी, और डिवाइड भी करेंगे उसी साइड के साथ। सिंपल आप वैल्यूज पुट करते हैं, और इस r की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सर्कम सर्कल की वैल्यू है r इज इक्वल बाय ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ये आपने 3-4 फार्मूले लाजमी याद रखने हैं। r हमारे पास क्या आया, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। आप देखें साइन अल्फा ओवर 2 का फार्मूला हमारे पास क्या है, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। साइन बीटा ओवर 2 का फार्मूला क्या है, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए ओवर सी ए। इसी तरह लास्ट में क्या पड़ा हुआ है, साइन गैमा ओवर 2 का फार्मूला हमारे पास क्या है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और उसी साइड के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज 3 अंडर रूट में है, इसको हम एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। यहां पे आ जाएगा 4ab ओवर 4 डेल्टा। इसको हम ऐसा करते हैं, ए की अंडर रूट में लिखते हैं। ठीक है, यहां पे आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर, इसको भी क्या करेंगे, बी सी ए, और इधर आ जाएगा बी ए बी। ठीक है जी, अब देखें जरा अब आगे क्या हो रहा है। सिंपल हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एस माइनस बी है और यहाँ पे भी एस माइनस बी है, यहाँ पे एस माइनस सी है, यहाँ पे भी एस माइनस सी है, एस माइनस ए है, एस माइनस ए है। तो इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। अगर हम इसको स्क्वायर में लिखते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर, और इधर एस माइनस ए का स्क्वायर ओवर, इधर भी हम स्क्वायर में कर सकते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। अब देखें अब क्या हो रहा है, सिंपल इधर भी ये इन सारों के साथ स्केयर है। अगर हम इसका एक ही स्केल लें तो हमारे पास क्या आएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसका एक ही स्केल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्केयर एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए ओवर, इधर आ जाएगा ए बी सी। ये देखें ये स्केयर से कैंसिल अप हुआ, बाकी हमारे पास क्या आ गया, ये 4 से कैंसिल किया, ए बी सी ओवर डेल्टा। बाकी हमारे पास क्या बच गया, एस माइनस बी एस माइनस सी और एस माइनस ए ओवर ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी इस ए बी सी से कैंसिल हुआ, बाकी हमारे पास क्या बच गया, एस माइनस बी एस माइनस सी और एस माइनस ए ओवर डेल्टा। ठीक है, अब देखें
अब जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाए ना s माइनस ए, एस माइनस बी या s माइनस सी, तो आपने याद रख लेना है कि हमारे पास s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला में क्या यूज होता है, s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, जब भी आपके पास ये क्लू आ जाए s माइनस ए का, s माइनस बी का या s माइनस सी का, तो आपने क्या याद रखना है कि आपने इसमें लगाना है हीरो फार्मूला, हीरो फार्मूला। ठीक है, अब देखें यहां पे हमारे पास नियर टू हीरो फार्मूला है, s माइनस ए भी है, s माइनस बी भी है और s माइनस सी भी है। अब देखें लेकिन पूरा नहीं है, अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं, यहां पे हमारे पास s की एडिशन है, यहां पे हमारे पास विदाउट s है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी s के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी s के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s माइनस बी, s माइनस सी इंटू s माइनस ए ओवर s इंटू डेल्टा। ठीक है जी, अब देखें अब क्या होगा, सिंपल, यहां पे हीरो फार्मूला बन गया, लेकिन अंडर रूट के अलहदा हमें चाहिए। अगर हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लें, इधर ही फार्मूले में x का स्क्वायर और इधर भी हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लें, s माइनस ए, एस माइनस बी और इधर आ जाएगा s माइनस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, डेल्टा का स्क्वायर इधर आ गया हमारे पास s माइनस ए, एस माइनस बी और इधर आ गया s माइनस सी। ठीक है, ये सारा फार्मूला देखें यहां पे बड़ा हुआ है ना, s माइनस एंड s इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए इक्वल टू है डेल्टा स्क्वायर, यहां पे है डेल्टा स्क्वायर ओवर s डेल्टा, ये डेल्टा इस डेल्टा से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा ओवर s, और ये डेल्टा ओवर s किसके बराबर है, r इज इक्वल बाय होता है हमारे पास इन सर्कल का फार्मूला डेल्टा ओवर s। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, डेल्टा ओवर s बराबर आ गया r के, हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हुई राइट हैंड साइड से। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की, सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे, ऑप्शन के बगैर भी। अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहां से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना है बस। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs की बात करें तो आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में, सोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और अनसोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और MCQs की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप, इसी तरह 3.3 की भी सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.4 की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने WhatsApp पर कैसे मंगवाना है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.6 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम MCQs की बात करें तो आपके सामने MCQs भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs हैं।
चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह आपके पास MCQs, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग आता है। इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9, 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, MCQs भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है। 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13. इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप 14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके WhatsApp पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज़। आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। इंशाल्लाह यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।